तो किसी मित्र ने पूछा कि ये पेट फूल जाता है, तो इसका क्या इलाज है? इसको अफारा भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ये गैस के कारण होता है कि अब एक मुझे इंटरेस्टिंग चित्र मिला और तो इसमें बताया गया है कि जो गैसें बाहर से अंदर जाती हैं अ, एक तो है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन। मतलब ये जो हम साँस लेते हैं इसमें तो होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही मुख्य हैं। ये कहते हैं कि 78% तो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी तो कितना बचा 1% शायद वो और गैसें हैं। तो नाइट्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में है, पर ये तो हुआ साँस का। तो पेट में कहाँ से जाते हैं ये? तो पेट में इसलिए जाते हैं कि जब हम खाना खाते हैं, तो उसके साथ हवा भी रहती है, मुँह के अंदर भी हवा रहती है। तो जब हम खाने को निगलते हैं तो उसके साथ ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी पेट में चले जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से जाता है? तो ये जो आप ड्रिंक्स लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स कोल्ड ड्रिंक्स वग़ैरह, तो ये इसमें जो झाग निकलती है ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है। तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोल सकते हैं और इसके अलावा कुछ और चीज़ों में भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पर ख़ासकर ये कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह में, तो ये जब हम पीते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो भी चला जाता है पेट में। अच्छा, अब पेट में पहले से HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में HCl है और वहाँ एक और चीज़ भी होती है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कहाँ से बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब पानी मिले, तो उससे बनता है H2CO3 तो मेरे ख़्याल से हाइड्रोजन कार्बोनेट और वो आगे चल कर के HCO3 माइनस बना देता है पेट में। इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, पर ये थोड़ा-सा केमिस्ट्री वालों के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा इसलिए। तो ख़ैर इसके बाद खाना गया छोटी आँत में, छोटी आँत से ब गया बड़ी आँत में, इसको मैं डिटेल में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन इस प्रोसेस में एक चीज़ बनती है मीथेन, CH4 मीथेन कैसे बनती है? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गया अंदर और अंदर हाइड्रोजन भी बनता है किससे? ये जो H प्लस मैं अभी बोल रहा था पानी में है ना हाइड्रोजन H2O तो उस वो टूट करके और उसमें से हाइड्रोजन बन जाता है, फिर हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब मिलता है तो CH4 मीथेन भी बनता है। तो ये जो गैस बाहर निकलती है बड़ी आँच से नीचे को, उसमें एक तो मीथेन होता है, एक नाइट्रोजन होता है और कुछ ऊपर से निकल जाती है। ऊपर से निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो ये तो सभी के होता है, अब प्रॉब्लम तब होती है जब वो गैस बाहर ना निकले। मान लीजिए कि गैस तो बन रही है और वो वो बाहर बाहर नहीं हम निकाल पा रहे। कुछ-कुछ गैसें एब्ज़ॉर्ब कर देती हैं हमारी हमारी जो छोटी आँत, बड़ी आँत कुछ गैसों को एब्ज़ॉर्ब भी करती है। मान लीजिए कि वो भी कमज़ोर है हमारा सिस्टम और बाहर नहीं निकल रही गैस, तब प्रॉब्लम होती है। तो कॉन्स्टिपेशन होगा, उससे पेट फूलेगा, छाती में भी दर्द हो सकता है। कभी-कभी गैस फिर सिर तक चली जाती है। तो ये मैं बहुत साल तक इससे पीड़ित रहा हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी बहुत पेनफुल है। तो भई सबसे बड़ी इसकी दवाई है मेडिटेशन क्योंकि हमारे मन का कह लो बहुत बड़ा रोल है अपने हमारे शरीर को ठीक रखने में। और ये जो गट गट का मतलब है
मोटी भाषा में पेट कह लो, पेट और अंतड़ियाँ वगैरह। तो ये जो गट बायोम हमारे पेट में और अंतड़ियों में खासकर 500 प्रकार के बैक्टीरिया हैं, अलग-अलग प्रकार के। दरअसल ये 500 तो केवल मोटी आँत में हैं, कुछ छोटी आँत में भी होते होंगे। तो ये कुल मिला के इनकी संख्या है 10,000 अरब बैक्टीरिया। एक-एक बैक्टीरिया को गिने, तो उनकी कुल जो संख्या है, वो हमारे शरीर में जो कुल कोशिकाएँ हैं, उनसे भी ज़्यादा है। और वहाँ गड़बड़, ज़रा-सी भी गड़बड़ अगर हो गई, कुछ आपने जैसे कोई पैथिक मेडिसिन खा दी, थोड़ा अल्कोहल ले लिया, थोड़ा कुछ और इस तरीके की चीज़ ले ली जो उनको सूट नहीं करती, तो तुरंत फ़र्क पड़ता है। आपका जो जिसको गट बायोम या गट माइक्रोफ्लोरा आजकल बोलते हैं, उसपे फ़र्क पड़ जाता है छोटी-छोटी चीज़ों से। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है मूड से, इमोशन से। तो एक मैंने दूसरा वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने डॉक्टर कैंडेस पर्ट की बात की थी। डॉक्टर कैंडेस पर्ट, वो वीडियो देख लेना आप। उसने एक कमाल की किताब लिखी मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन। उसमें वो बोलती है कि बॉडी माइंड का एक फ़ील्ड है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड है, ऐसे बॉडी माइंड का एक फ़ील्ड है और शरीर के बाहर भी, शरीर के अंदर भी। वो सारा एक साथ काम करता है। और जैसा इमोशन, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन, आपका इमोशन जैसा होगा, वैसा सबसे पहले गट। क्योंकि कहते हैं कि हमारे 2 ब्रेन हैं, कुछ लोग बोलते हैं, एक ब्रेन यहाँ है, एक यहाँ है। एक्चुअली सारा ही ये जो कैंडेस पर्ट बोल रही है, ये सारा ही, वो ब्रेन नहीं बोली, माइंड बोल रही है उसको, बॉडी माइंड एक ही लेना चाहिए हमें। क्योंकि सारी हर एक कोशिका का भी अपना माइंड होता है। तो इमोशन को अच्छा रखिए सबसे पहले, क्रिएटिविटी बढ़ाइए ज़िंदगी में और म्यूज़िक बहुत कमाल का है। ऐसा म्यूज़िक ढूँढिए जिसमें आप खो जाएँ, इंस्ट्रूमेंटल हो तो और अच्छा। थोड़ा-सा फ़ास्ट हो म्यूज़िक, तो उसके साथ एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं, चाहे बैठ के ही, लेकिन डूबना है उसमें। ढूँढो आप ऐसा म्यूज़िक, जो थोड़ा-थोड़ा अच्छा लगे, उसमें कोई तो सारी चिंताएँ खत्म हो जाती हैं। तो इसका ध्यान रखिए, क्योंकि ज़रा भी स्ट्रेस होगा, एंग्ज़ायटी होगी, जिनका पेट खराब रहता है, उनके दिमाग में थोड़ा ना थोड़ा ये भी होता है, स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है। ज़रा भी स्ट्रेस है, तो आपका जो गट बायोम है, उसमें गड़बड़ी। वो जो अ, ये जो मैं बोल रहा था कि 10,000 अरब बैक्टीरिया हैं, जो हमारी मदद करते हैं, तुरंत वहाँ गड़बड़ी होनी शुरू हो जाती है। मेडिटेशन ट्राई कीजिए, मेडिटेशन भी शुरुआत में अच्छा नहीं होगा, तो धीरे-धीरे मेडिटेशन होने लगेगा, तो काफ़ी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ कीजिए। एक मैंने विम हॉफ, WIMHOFF, विम हॉफ की ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ बताई थी। मुझे तो वही इससे बहुत मदद मिली, मैं अभी भी करता हूँ इसको। ये बैठ के भी हो सकता है, लेट के भी हो सकता है, विम हॉफ। तो आप यूट्यूब में देखना, ये भाई साहब ने, विम हॉफ ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। उनकी उम्र होगी 50-55 साल और मैंने बैठ के थोड़ा-सा डेमोंस्ट्रेट किया था कि यही चीज़ बैठ के भी हो सकती है। मैं कभी बैठ के करता हूँ, कभी लेट के। ये बहुत अच्छा है। एक उड्डयन बंद होता है योगा में, मैं उसको अभी दिखा तो नहीं सकता। उड्डयन बंद में क्या है कि पूरी साँस छोड़ कर के आप अपने पेट को अंदर खींचते हो। ये किसी जानकार से सीख लेना। पेट पूरा अंदर 6-7 सेकंड, उसके बाद फिर पूरी साँस लीजिए। फिर पूरी साँस फ़ोर्स से छोड़िए, पेट को अंदर खींचिए। पर ये किसी से सीख लेना ढंग से, ये थोड़ा-सा सही ढंग से करना ज़रूरी है। उड्डयन बंद, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा, जैसे मैंने पहले भी बोला, और मैं ये किसी भी प्रकार के डिसऑर्डर में मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि भई मेडिटेशन करो। देखो, मेडिटेशन करोगे तो जो बहुत शानदार प्रकार के रसायन हैं, वो बनते हैं हमारे शरीर में, जो कि कई चीज़ों से जुड़े हुए हैं। हेल्थ से जुड़े हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हैं। ये जब ये जब होंगे, तो
तब ज़िंदगी में खुशी का एहसास होता है। तो वो कौन-कौन से हैं? तो मेडिटेशन एक तो सेरोटोनिन बहुत बार आ चुका है। कोई भी मानसिक डिसऑर्डर हो, उसमें सेरोटोनिन की गड़बड़ी पाई जाती है। वो ठीक से बन नहीं रहा या ठीक से काम नहीं कर रहा, तो मेडिटेशन से सेरोटोनिन बनता है, जिसको कि हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। खुशी की अनुभूति लाता है। उसका तुरंत असर आपके गट बायोम पे पड़ता है। जैसे ही सेरोटोनिन बनना शुरू हुआ, बनेगा कैसे? मेडिटेशन से। एक गाबा एक चीज़ है, GABA, ये क्या करता है? शांति लाता है। ये भी एंग्ज़ायटी है, नर्वसनेस है, बहुत ज़्यादा अति विचार हैं, नींद नहीं आ रही, तो उन सब में ये मदद करता है, गाबा। एक है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन एक बनता है, ये अच्छी नींद आती है जब ये बनेगा तो। नींद डिस्टर्ब्ड अगर होगी तो भी पेट में गड़बड़ हो सकती है। एक मेडिटेशन से बनते हैं एंडोर्फिन। तो एंडोर्फिन ज़्यादातर जो बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, जो धावक लोग हैं, सुबह-सुबह काफ़ी दौड़ते हैं जो, उनको बनते हैं, काफ़ी दौड़ने के बाद। लेकिन आप आपको ये मेडिटेशन से भी मिल जाता है और ये खुशी का अनुभव होता है। इससे पेन की अनुभूति कम होती है। शरीर में कहीं की पेन है, तो उसकी अनुभूति को ये दबा देता है, खुशी की अनुभूति को बढ़ाता है। एक और चीज़ है DHEA, DHEA, ये क्या करता है? जवानी की फीलिंग देता है आपको, और ये सारी चीज़ें आपके गट के लिए बहुत ही बढ़िया हैं। जवानी की फीलिंग मतलब ये उत्साह, अगर पेट ही गड़बड़ है तो उत्साह ही नहीं रहता ज़िंदगी में, किसी चीज़ को करने का मन नहीं करता। मन बुझा-बुझा ज़िंदगी उदास-उदास लगती है। एक ग्रोथ हार्मोन होता है जिसको GHB कहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादातर तब होता है जब बढ़ रहा है, हमारा शरीर बढ़ रहा होता है, ये 17-18 साल तक। उसके बाद कहते हैं कि ग्रोथ हार्मोन बनना धीरे-धीरे कम हो जाता है और इसलिए हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। ध्यान से ये ग्रोथ हार्मोन दोबारा बनना शुरू हो जाता है। तो जो ज़्यादा उम्र के लोग हों, तो उनके लिए बहुत रिलेवेंट है। जीवंतता की फीलिंग दोबारा से आपके अंदर आ जाएगी। एक आप जानते हो डोपामिन, डोपामिन जिस प्लेज़र, मज़ा, ये सारे के सारे रसायन अकेले मेडिटेशन से मिल जाते हैं। और भोजन से लेने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल है। कुछ-कुछ लोग बहुत ध्यान रखते हैं, भोजन में ये खाएँगे, इससे डोपामाइन बन जाएगा, इससे सेरोटोनिन बन जाएगा, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें एक रेस्वेरेट्रोल एक है, इसमें मैंने लिखा नहीं, मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि वो रेड वाइन में होता है और एक आध किसी और चीज़ में होगा, पर जो वेजिटेरियन है तो रेड वाइन में। अब रेड वाइन कहाँ से लाएँगे? एक आदमी कह रहा था, मैं रोज़ 2 बोतल रेड वाइन पीता हूँ। रेड वाइन की कीमत होगी 1,500 हज़ार एक ही बोतल की, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा और ये उपलब्ध होगी कि नहीं होगी? लेकिन मेडिटेशन से भी वो रेस्वेरेट्रोल, मेरे ख्याल से मैं ठीक ही बोल रहा हूँ, रेस्वेरेट्रोल, आप चेक कर लेना। तो ये बहुत कम लिस्ट है, मेडिटेशन से और क्या-क्या होता है, अभी तो रिसर्च ही चल रही है आजकल। इसके बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ़ आपको नहीं मिलेगी यूट्यूब पे। प्रॉब्लम ये है कि अगर ज़्यादा लोग मेडिटेशन करने लग जाएँगे, तो जो मेडिकल साइंस है और जो ये आपके फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, जो दवाइयाँ बनाती हैं, बहुत बड़ा बिज़नेस है ये तो पूरी दुनिया में। तो उनका तो बिज़नेस बहुत कम हो जाएगा। भई लोग खुद ही ठीक होने लग जाएँगे तो डॉक्टर साहब के पास कौन जाएगा? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, डाइट का ध्यान रखिए, खाना नेचुरल खाइए, एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए, खुश रहिए, तो मेडिटेशन कीजिए, संगीत और पॉज़िटिव इमोशन किस-किस चीज़ से आता है? क्रिएटिव चीज़ों से, जैसे पॉज़िटिव इमोशन आता है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, कोई दवाई-दवाई की ज़रूरत नहीं है, कोई छोटे-मोटे नुस्खे कर सकते हो। नुस्खे क्या होते हैं, जैसे कि कुछ गरम चीज़ें आपके लिए अच्छी हो सकती हैं, जैसे लहसुन है,
जीरा है, अदरक है। अब आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या नहीं है। ये जो अंकुरित चीज़ें हैं, ये गैस भी करते हैं, तो अंकुरित चीज़ों को पका के जैसे अंकुरित मूँग मैं बोल रहा हूँ, तो उसको आप पका लो। किसी भाई ने बोला कि अंकुरित मूँग को पका के तो विटामिन खत्म हो जाएँगे, कोई विटामिन खत्म नहीं होंगे, पका के भी वो बहुत बढ़िया रहता है। अ, और खुश रहिए। असली चाबी है अपने मन को ठीक रखिए, मन ठीक रहेगा, आपका गट बायोम ठीक रहेगा और पेट की सब गड़बड़ आपकी धीरे-धीरे दूर हो जाएगी।